हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लोग, जैसा कि आपको बोर्ड पे देख रहे होंगे कि प्रश्नावली 1 का भी आज हम लोग देखेंगे, है ना। यानी भारतीय भवन का जो गणित है हमारा, उसका हम लोग अध्याय 1 देख रहे हैं, जिसमें 1 का ए जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। आज जो है हम लोग 1 का भी देखेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान से अगर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो बहुत ही ज्यादा, बहुत सबसे ज्यादा इजी है ये चीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों जो पी ऑफ एक्स के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है ना। यानी हमारे पास आलेख के रूप में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और आलेख के हिसाब से हमारा जो है एक बहुपद है जो पी ऑफ एक्स है, ठीक ना। तो इसमें जो है शून्य कितने होंगे, यानी शून्य को संख्या बताना है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यानी हमें पी ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल पोर्शन है वो क्या है, एक्स है। तो हमें एक्स का मान देखना है, ठीक ना। एक्स का मान में देखना है कि जो एक्स की जो भी लाइन है, आपको पता है कि जब हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एक्सिस जो होता है ये वाई का होता है। क्या होता है? जो सीधा वाला होगा वो वाई का होगा, और जो ये लेटा हुआ होगा ये एक्स का होगा, ठीक ना। ये लेटा वाला एक्स का, ये खड़ा वाला वाई का, ठीक ना। तो जो जो लाइन आपका एक्स पे टच करेगी उतने हुए उसके शून्य होंगे। और अगर वाई का बोलता तो वाई वाले पे अगर जो भी ग्राफ में लाइन टच करता वो वाई का शून्य होता। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे पूछा गया है पी ऑफ एक्स का, तो हम लोग एक्स वाले को देखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ये आलेख है, ठीक ना। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे ये आलेख जो है इस तरह का ग्राफ इसमें दिया गया है। तो बताइए कि यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे कितने बार टच हो रहा है? तो कहेंगे सर एक बार टच हो रहा है, एक बार छू रहा है इसको। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते जो शून्य होगा वो क्या होगा, एक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार टच किया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा में कहेगा, तो देखिए ये ग्राफ है हमारा, आलेख है। एक्स एक्सिस का ये लाइन ये है, और यहाँ पे एक बार घूम के यहाँ पे टच हो रहा है, फिर दूसरे बार देखें तो यहाँ पे टच हो रहा है। यानी यहाँ पे 2 बार टच हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो शून्य होगी वो कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर शून्य किसके 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है, ठीक है। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर में बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक बार यहाँ टच हो रहा है और एक ये भी तो एक्सिस यहाँ से गुजर रहा है ना, तो ये भी यहाँ पे जो है आपका इसका पोर्शन है किसका, एक्स का। भले ये दोनों में काउंट होगा लेकिन एक्स में भी काउंट होगा, वाई में भी काउंट होगा। तो यहाँ पे जो है एक हो गया, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगी वो कितने होंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ टच हो रहा है और अगला एक यहाँ टच हो रहा है, तो इसकी जो शून्य की संख्या होगी वो क्या होगी? इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। तो यहाँ देखेंगे कि एक्स पे कोई भी जो ग्राफ का लाइन है हमारा वो कहीं छू नहीं रहा है। तो जब कहीं नहीं छू रहा है तो इसकी जो शून्य होगी वो होगी आपका 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में कहीं टच नहीं हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद छठा में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका कि ये y है और ये x है। तो यहाँ से देखेंगे तो एक बार यहाँ टच हो रहा है। इसकी जो शून्य होगी वो होगी आपका 1, ठीक ना। अब इसका देखिए, इसका बताइए इसकी जो शून्य होगी वो क्या होगी? देखिए यहाँ x एक्सिस ये y एक्सिस, कितने बार टच हो रहा है? तो एक बार। तो कहेंगे सर यहाँ पे इसकी 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसकी जो शून्य होगी वो कितनी होगी? देखिए एक बार यहाँ टच हो रहा है, दूसरे बार यहाँ हो रहा है, तीसरे बार यहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसे लंबा भी जाए ना तो इसको एक ही मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका 3 हो जाएगा। तो ये हमारा शून्यकों की संख्या थी। इस तरह से इसको इस क्वेश्चन को बनाना होता है।
ठीक है, आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें हम लोग ने प्रश्नावली 1 का बी कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग 1 का सी देखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।